आप वो हर चीज़ का रिलेशन तोड़ देना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल किया था, या जो भी आपकी सिचुएशन रही थी। आपको लग रहा है कि आप हार चुके हैं हर जगह से। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको डर लग रहा है कि गलती से फिर आगे आने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा वो आपके साथ न्याय करेगा या नहीं। आप अगर किसी भी चीज को यूनिवर्स में दे देते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, आप गाली दोगे आपको गाली मिलेगी वापस। जैसे सूरज पश्चिम से उगा तो क्या होगा, वो होता है ना, वो एक कहावत है ना, आव देखा ना ताव, सीधा धमक गया आके। ऐसा सडन चीज होने वाली है, अचानक से ठक पहुंच गया। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हो फिर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेकर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये एनर्जी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग आपके लव, रिगार्डिंग आपके बिजनेस, रिगार्डिंग आपके फैमिली, या रिगार्डिंग आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जेंडर मैटर नहीं करता है, एनर्जी की रीडिंग है। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, या नॉर्मल फेमिनाइन, नॉर्मल मैस्कुलाइन किसी भी बॉडी में हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ही होता है कि इंसान इमोशनल है, और मैस्कुलाइन एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो कोई भी हो सकता है, या इमोशनल भी कोई भी हो सकता है। इसीलिए एनर्जी था थी पर मत जाइएगा। यदि आपको लगता है, आपकी इंट्यूशंस बोलती है कि ये एनर्जी आपके लिए है, तो ये एनर्जी ज़रूर आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। यदि आपकी इंट्यूशन ने बोला कि नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये इस रीडिंग में जो सिचुएशन है वो आपसे मैच नहीं करती, तो आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरा कोई और वीडियो देख लीजिएगा, इसे स्किप कर दीजिएगा। और यदि इसमें से कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है, उस चीज़ को भी स्किप कर दीजिएगा। तो देखते हैं, पूछते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। मैंने गाइडेंस मांगा, यूनिवर्स ने आपके एनर्जी बता दी। आप 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कोई चीज़ छोड़ रहे हैं आप, या आपको किसी ने छोड़ा, या आपकी परिस्थिति फिलहाल आप हर चीज़ से कट ऑफ हो जाना चाहते हैं। आप हर रिलेशन से कट ऑफ हो जाना चाहते हैं। आप आपकी सिटी से कट ऑफ हो जाना चाहते हैं। आप आपके काम से कट ऑफ हो जाना चाहते हैं। आप वो हर चीज़ का रिलेशन तोड़ देना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल किया था, या जो भी आपकी सिचुएशन रही थी। आप वो हर चीज़ छोड़ देना चाहते हैं, चाहे वो घर क्यों ना हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी क्यों है। न्यूज़ प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी क्यों है। न्यूज़ प्लीज बताइए हमारे क्वीन ऑफ कप्स। आप बड़े इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आपके ऐसे लगता है आपके इमोशंस पर हमला हुआ, ऐसे लगता है आपके इमोशंस पर किसी ने हथौड़ा मारा, ऐसे लगता है आपके इमोशंस के साथ किसी ने खेला, ऐसे लगता है आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, और आप बहुत इमोशनल होके आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आप कट ऑफ हो गए किसी चीज़ से, और ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं आप। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स की और एनर्जी बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की और एनर्जी बताइए। आप ज़रूर किसी ब्रेक की सिचुएशन से गुजरे हैं। आपको लग रहा है कि आप हार चुके हैं हर जगह से। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने हर चीज़, आप इकोनॉमिकली, या आप
बाय हार्ट किसी से हार गए और अभी आपने इस हार की वजह से, आपकी इस सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स की और क्या एनर्जी है और ऐसे क्यों है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की, आपके प्यार की हो सकती है, आपके पैसे की हो सकती है, वहां आपको धोखा मिला, वहां आपके साथ न्याय नहीं हुआ और अब आपके पास जो बची कुची चीज है उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। मतलब जैसे अभी आप लव मैटर में हैं। लव मैटर में क्या हुआ कि आपने अपनी तरफ से आपके पार्टनर को हर वो चीज दी जिसकी वजह से आप दोनों का बॉन्डिंग बन सके। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और वो चले गए तो आपका बहुत बड़ा सेपरेशन आ गया। अब आप आपके पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, अपने प्यार के कप को आपने ढक दिया और अभी आपको अपने प्यार का कप भी किसी को नहीं देना है और आप डर में हैं। आपको डर लग रहा है कि गलती से फिर आगे आने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा वो आपके साथ न्याय करेगा या नहीं। सेकंड ऑप्शन, जो लोग बिजनेस के रिगार्डिंग या अपने करियर की रिगार्डिंग सोच रहे हैं, तो आपने जहां इन्वेस्टमेंट की वहां आपको धोखा मिला, वहां आपके साथ फ्रॉड हुआ या वहां आप रास्ते पर आ गए, आपका बिजनेस या आपका बिजनेस डूब गया या आप जॉब पर हो गए तो आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ा या निकाल दिया गया। अब आप सोच रहे कि भाई मैं आगे दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, मेरे पास इतना ही बचा है, या भाई मैं आगे दूसरी जॉब में मैं अप्लाई करूं भी या नहीं करूं क्योंकि मेरे पास मेरा जो टैलेंट था उसकी कोई कदर नहीं हो रही है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो फैमिली मैटर में है, जैसे हस्बैंड वाइफ है या नॉर्मल फैमिली के जो चीजें हैं, तो आपने अपनी तरफ से अपनी फैमिली में हर वो चीज दी जिससे आपकी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी रह सके, लेकिन आपकी फैमिली की तरफ से रिटर्न में आपको वो इनपुट नहीं मिला, जिसकी वजह से आप इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए कि अभी आप अपनी फैमिली को वो चीजें दे भी या नहीं दे, कि आपको रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। प्लीज यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स की और क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स बता। आपका बहुत बड़ा वाला हार्ट ब्रेक हो गया। आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए। आप बहुत रोते हैं रात में, आपको ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से आप घिर गए, किसी चीज से, परेशानियों से घिर गए। ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक मुसीबतें आते ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको ऐसे जकड़ा हुआ से महसूस हो रहा है और आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद खो चुकी है। मतलब आप अपनी नींद को खो चुके हैं। जो लव मैटर में है, जिनका लव रिलेशनशिप है, उनकी तरफ उनकी लाइफ में कोई एक नया ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बहुत स्टेबिलिटी के साथ आएगा, जो ग्राउंडेड होगा, लेकिन हो सकता है वो एज में आपसे छोटा हो सकता है उसे किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस ना हो, बिजनेस के और करियर के रिगार्डिंग हो सकता है आपके पास ऐसी कोई जॉब आए जो नई नई कंपनी खुली हो, या बिजनेस के रिगार्डिंग होगा तो आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आए जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सारा काम आप ही को करना है। तो ये चीजें आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है। यूनिवर्स प्लीज और बताइए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको धीरे धीरे अपनी जिंदगी का बैलेंस बनाना है।
पता है, हम यूनिवर्स में जब कोई चीज डोनेट करते हैं या दे देते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एनर्जी को क्लेम करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस तरीके से हम जो चीज देते हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब रिटर्न में मिलते हैं, या जो भी चीज हम चाहते हैं वो हमें रिटर्न में मिलती है। आप कमेंट करते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है यूनिवर्स में, और तब आपको वो जो कमेंट आपका होता है वो सच होकर आप तक वापस पहुंचता है। वैसे ही आप अगर किसी भी चीज को यूनिवर्स में दे देते हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, आप गाली दोगे आपको गाली मिलेगी वापस, आप किसी को हंसी दोगे आपको हंसी वापस मिलेगी। जो आप दोगे, जो चाहते हो आपको 10 टाइम्स रिटर्न होकर मिले, वही आप यूनिवर्स में दो। और आपको वैसी चीजें यूनिवर्स में देनी चाहिए ताकि आप तक वो रिटर्न्स में आ सके। तो आपके लिए ये एक मैसेज ये भी है कि आप जो एनर्जी चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, तो आपको प्रेजेंट टेंस में उस एनर्जी को जीना है। जैसे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, आपको उसी कंडीशन में जीना है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ चुके हैं। यदि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, या आपको इन्वेस्टर मिल जाए, या आपकी नई जॉब लग जाए, आपको उसी एनर्जी में रहना है कि आपको ऑफर आता ही है, आने ही वाला है, आपको आ चुका है, आपको इन्वेस्टर मिल चुका है, आपका बिजनेस ग्रो हो चुका है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज मल्टीप्लाइड बाय 10 लौटा देंगे। आपको डिसाइड करना है आपको किस एनर्जी में आना है, और इस एनर्जी में आपको नहीं आना है। यही आपने किया। आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें थी, आपने अनदेखा किया और आप चले गए, या आप अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया। जरूरी नहीं किसी एक पर्सन की वजह से, या किसी एक अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी एक जॉब की वजह से आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके इर्द गिर्द बाकी चीजें भी तो है, बाकी और भी जॉब्स है, बाकी और भी अपॉर्चुनिटीज है, बाकी और भी लोग हैं, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली, या आपके माता पिता, या आपके भाई बहन, या आपके दोस्त, या आपका करियर भी, कुछ भी हो सकता है। इतने सारे तो ऑप्शंस है, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए। इस रिलेशनशिप को या इन चीजों को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर। आपके पास जो प्रेजेंट जो चीज है उसे जीना शुरू कर दीजिए। आपको 10 टाइम्स रिटर्न होकर हैप्पीनेस मिलेगा। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या। आपको एंजॉय करना है अपनी लाइफ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने काम के साथ, अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी हॉबीज के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है एक बहुत ही ग्राउंडेड ऑफर जो यूनिवर्स की तरफ से है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये स्ट्रांगली कोई करियर अपॉर्चुनिटी है। जो बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट या नया पार्टनरशिप या नया कोई बिजनेस वो शुरू करेंगे। या और अगर लव मैटर के इसके लिए है तो एक स्टेबल कोई ऑफर आपकी तरफ आएगा। लव मैटर में भी आपके करियर के हिसाब से, या पहले आप अपने आप को स्टेबल करिए। जिस दिन आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उस दिन ऐसे 100 लाइन लगा देते हैं। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ वंड्स, आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है। जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करिए और उसके ऊपर काम करिए, उसको स्टेबल करिए। आप दूर की सोचिए। आप फिलहाल की लाइफ में उलझ गए, आपको अभी फिलहाल की लाइफ में नहीं उलझना है।
आपको आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे लेना है। आपकी जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि आप आगे बढ़ें। हम उल्टे कदम नहीं चलते, हम कदम सीधे सीधे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये अर्थ है, ये रोटेट होती है, ये आगे बढ़ती है। ये उल्टी रोटेट होने लग जाएगी तो हर चीज उल्टी उल्टी हो जाएगी, है ना। तो जैसे सूरज पश्चिम से उगा तो क्या होगा, वैसे ही हालत है कि आपको जो चलना है वो आपको सीधा चलना है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए, पीछे में। यूनिवर्स बताइए और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या यूनिवर्स बताइए और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताए हमारे क्वीन ऑफ वंड्स, आप बहुत ही जल्दी क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में आने वाले। आपका एक कदम, यूनिवर्स के 10 कदम। आप एक कदम उठाइए, यूनिवर्स आपकी तरफ 10 टाइम्स बहुत सारी चीजें लौटाएंगे और आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे उस वक्त, क्योंकि आप बाय नेचर बहुत इमोशनल पहले कप्स, आप बहुत इमोशनल है। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। लेडीज वाला कार्ड आ गया मतलब क्वीन ऑफ कप्स आ गया या क्वीन ऑफ वंड्स आ गया, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ औरतों के लिए है, ये फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। आप जो भी कैरेक्टर में है, आप इमोशनल व्यक्ति है, तो आप एक बहुत ऑथोरिटी फिगर पर जाने वाले हैं। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लाइफ के रिगार्डिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जिंदगी में बहुत आगे फ्यूचर में ग्राउंडेड एनर्जी आने वाली है। आप खुद एक ग्राउंडेड इंसान हैं। बहुत जल्दी किसी चीज का कम्युनिकेशन भी आ रहा है। यदि आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई आप किसी चीज के बारे में आप सोच रहे थे, तो आपकी लाइफ में आ रहा है कम्युनिकेशन। वो जो इंसान गया वो उल्टे पैर वो लौटेगा, आपको उल्टे पैर नहीं चलना है, वो उल्टे पैर आएगा। और जो बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में एक सॉलिड कम्युनिकेशन ऑफर आ रहा है और बहुत जल्दी आपको कोई एक चीज, किसी एक डील को आप क्रैक करने वाले हैं। और ये जो आपको लग रहा है कि फिलहाल आपकी जो इकोनॉमिकल या आपके इर्द गिर्द की सिचुएशन जो ऐसे बंद गई है, हर तरफ हर इंसान नेगेटिव नजर आता है, हर जगह ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। अपने आप के अंदर पॉजिटिव हो जाइए। जिस दिन आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं ना, ये नेगेटिविटीज जो होती है ना, वो ऐसी भाग जाती है। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज हमारे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रांगली जो ऑफर आ रहा है ना, वो इतना तेजी से आ रहा है, मतलब लव लाइफ में स्पेशली वाला ऑफर। वो होता है ना, वो एक कहावत है ना, आव देखा ना ताव, सीधा धमक गया आके। ऐसा सडन चीज होने वाली है, अचानक से ठक पहुंच गई। ये मिरेक्युलस चीज आपकी लाइफ में होने वाली है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स बताइए और हमारे व्यूवर्स के लिए अप्पे बोला बहुत तेजी से ऑफर आ रहा है। अपना प्यार का कप लेकर आ रहे वापस। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराना ही वापस आ रहा है, आपके एक्स। लेकिन अभी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इमोशनल होकर, बहुत प्यार से, बहुत मतलब बहुत प्यार भरी एनर्जी के साथ। मुझे शक हो रहा है, देख लेते हैं ये क्यों वापस आ रहे हैं।
यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो क्यों वापस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों वापस आ रहे हैं। यूनिवर्स बताइए। ये किसी ना किसी जगलिंग सिचुएशन में थे, दो चीजों के बीच झूल रहे थे। इसके लिए अब उधर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, यूनिवर्स प्लीज बताइए। उधर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। 3 कार्ड नहीं चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए उधर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ है। ये 2 ऑप्शन के बीच जगल कर रहे थे। उधर इनके प्यार के कप को किसी ने ऐसे गिरा दिया। अब ये हो गए उदास, ऐसे उदास होकर अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो बचे हुए कप लेकर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। समझे भी, ऑप्शन की तरह ट्रीट करने के बाद ये चले गए। चले जाने के बाद इन्हें वहां इनके कप को, मतलब इनके प्यार को इन्होंने ऐसा दिल रखा हाथ में और इनके दिल को ठोकर मार दी। और उसके बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई मुझे जिसने पहले कप ऑफर किया था ना, वही मेरे लिए अच्छा था, अच्छी थी, तो मुझे अभी वही वापस जाना है। और इन्होंने अपना मन बना लिया और एकदम घोड़े पर सवार होकर इतने तेज गति से, जैसे गिर भी सकते हैं, इतनी तेज गति से ये आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेकर आ रहे हैं। जो करियर के बारे में या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वो किसी 2 चीजों के बीच में जगल कर रहे थे कि मैं ये करूं या वो करूं या वो करूं या वो करूं। आपकी जिंदगी में आपको जगल नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाकर रखना है। और अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए तो आपकी जिंदगी में आ रहा है इस तरीके से, इतना तेजी से एक नया ऑफर, और जो बहुत ग्राउंडेड ऑफर होगा आपके लिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। दो में भाई, पहले तो ये गाइडेंस, ये देख लीजिए, ये द लवर्स का कार्ड है। ये ऊपर वाला द लवर्स है और नीचे वाला टेम्परेंस। हाँ, नॉन स्टॉप मैं जितनी रीडिंग्स कर रही हूँ, मैं स्ट्रांगली बताती हूँ आपको कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले लीजिए, क्योंकि हर बार आपका ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जर्नी का कार्ड आता है। अभी भी ये लवर्स का कार्ड आया, मतलब आप किसी ना किसी डिवाइन जर्नी में है, टेम्परेंस भी है और यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन बीच में है। और अभी आपके बीच जो टावर मूवमेंट चल रहा है, वो टावर मूवमेंट, वो आप जिस सोल जर्नी का पार्ट है उसी पार्ट का एक हिस्सा है कि आपको टावर मूवमेंट दिया जाएगा ताकि आप अपने आप की सोल सर्चिंग कर सकें। तो जिन्होंने अपने आप पर काम किया भाई, उनके पार्टनर रिटर्न आ रहे, और जिन्होंने अपने आप पर नहीं काम किया उन्होंने प्लीज अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। और यदि इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा, ताकि आपको आपकी सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल सके कि आपकी क्या जर्नी है, ताकि आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके। लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ज़रूर होगा, और हो चुका है। आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आपको इंट्यूशंस मिलना शुरू हो गया रहेगा, आपको एंजल नंबर्स मिलना शुरू हो गया रहेगा। डिवाइन कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपको दे रहे हैं। आप उन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करिए, उनको डिकोड करने की कोशिश करिए। यदि आपको नहीं समझ पा रहे, आप कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ गाइडेंस ले लीजिए उसके लिए। लेकिन अपनी जर्नी को, अपने इस वक्त को ऐसे वेस्ट मत करिए, और आपको कंप्लीटली बैलेंस्ड एनर्जी में आना है, सरेंडर्ड एनर्जी में आना है। इसके पहले भी आपको बोला कि आपको सरेंडर्ड एनर्जी में आना है, तभी आपकी लाइफ में
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपको अपने आप पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चक्रा बैलेंसिंग करिए, अपना हीलिंग करिए, अपने अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस करिए। डिवाइन की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ। आपको भागना बंद करना है। किसी चीज के पीछे आप बहुत तेजी से भाग रहे थे, बहुत चेजर वाली सिचुएशन में थे, अगर सामने वाले ने रिजेक्ट किया है तो शांत हो जाइए। पहले अपने आप को स्टडी करिए कि आप क्या कर रहे थे। आप भाग रहे थे, सामने वाला तो भगाएगा आपको क्योंकि आप भाग रहे। जिस दिन आप चुप हो जाएंगे, सामने वाला खुद मुड़ के देखेगा कि अरे यार मेरे पीछे थी, अभी था अभी आया क्यों नहीं, कहाँ रुक गया। फिर वो आएगा देखने के लिए आपको। लेकिन आपको पहले रुकना होगा। आपको लगता है आप डर में हैं, आप डर में जी रहे हैं कि आपको डर लग रहा है कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर चला ना जाए। इस डर में मत रहिए। इस डर में रहेंगे तो आपका जिंदगी भर आप पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन इस डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने आप पर फोकस्ड हो जाइए। पहला प्यार खुद से करो, फिर दूसरा आपसे प्यार करता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ये इसे कहते हैं कंफर्मेशन। इस डेक से भी लवर्स आया, ट्विन फ्लेम। इस डेक से भी ट्विन फ्लेम। अभी आप खुद सोचिए, दो डेक आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम की है, तो आपको अपना काम शुरू करना है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरी हर रीडिंग में ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। जो रीडिंग रेगुलर देख रहा है, जो रीडिंग को कमेंट कर रहा है, या जो मेरे सब्सक्राइबर्स, या इन फ्यूचर भी जितने लोग मेरे माध्यम से इस रीडिंग को सुनेंगे, यूनिवर्स के इस गाइडेंस को सुनेंगे, उन सब के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन सब को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा ताकि आपका इनर वर्क शुरू हो जाए। ओह देखिए, कुछ अनसीन ट्रूथ आपके सामने आने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम देख नहीं पाते। जैसे कोई एक जॉब है जिसके लिए हम नहीं बने, कोई एक इंसान है जिसके लिए हम नहीं बने, हमारे फैमिली के लोग हैं जो हमें बार बार ट्रिगर देते हैं या हमें परेशान करते हैं, या कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि हमारा दिल टूट जाता है। कभी हमें नौकरी में ये सारी चीजें, जॉब में या किसी डीलिंग में ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। कभी कभी हम बिजनेस ही वो कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि भाई मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ और करना चाहिए। कभी लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स वाले लोग हैं ना, ये जब आप अगर ट्विन फ्लेम और डिवाइन एनर्जी में आप है, डिवाइन जर्नी में आप है, तो आपके सामने इस तरीके के हिडन ट्रूथ्स आने आएंगे। आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंप्लिसिटी में बिलीव करिए। जितना सिंपल हो जाएंगे लाइफ, उतनी सिंपल आपके लिए हो जाएगी। मतलब आपको सिंप्लिसिटी की एनर्जी में रहना है। आपको किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, आपको सरेंडर रहना है। यूनिवर्स जो होगा देख लेंगे। और पहले भी आपके लिए मैसेज था कि आपको सरेंडर कंडीशन में रहना है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स सच होने,
और सपने तभी सच होते हैं जब हमने मैनिफेस्ट किया होता है। इसका मतलब आप में मैनिफेस्टेशन पावर है। अपनी पावर को एनहांस करिए, अपने ड्रीम्स को और मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाइए, यूनिवर्स पर भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए। आपके ड्रीम्स आप तक अपने आप आ जाएंगे। और अपने सपनों को देखिए। जो आपको इंट्यूशंस आते हैं, जो आपका थर्ड आई के बारे में अभी हमने ये कार्ड देखा, आपको जो इंट्यूशंस आते हैं उन पर बिलीव करिए, अपने सिग्नल्स पर बिलीव करिए और उन्हें डिकोड करने की कोशिश करिए। आपको आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। यदि आपको नहीं डिकोड करना आ रहा है तो आप हेल्प ले लीजिए किसी की, लेकिन अपने ड्रीम्स को या अपनी चीज़ों को, अपने इंट्यूशंस को डिकोड करिए कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, या ऐसे क्यों आपको फीलिंग्स ऐसी क्यों आ रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि ऐसा होने वाला है ना। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स को और गाइड करिए। यूनिवर्स प्लीज हमारे एंटिसिपेशन, and does the sweet anticipation of love arrive in your life? It's coming. प्यार आ रहा है और इस प्यार की कदर करिए। आपके पास जो आ रहा है, जो यूनिवर्स आपके पास भेज रहा है, आपके ट्विन फ्लेम, तो उस प्यार की कदर करिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, उन्होंने अपने सोलमेट की या अपनी जर्नी में अपना इनपुट डालना है और इस रिश्ते की कदर करिए जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। एनर्जी को क्लेम करने से आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुँचती है और यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाइड बाय 10 करके आप तक पहुँचाते हैं। इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।